दोस्तों आज हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो कि उन मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं तथा लंबे समय से शुगर की बीमारी से ग्रसित है तथा उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर शुगर किन किन हमारे अंगों पर प्रभाव डालती है। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुशल कुमार देवल और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक मेलाइटिस या शुगर से होने वाले हमारे शरीरों पर दुष्प्रभाव के बारे में। अपनी पर अनकंट्रोल डायबिटिक बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालती है और वह कई ऐसी कंडीशन होती है, अगर लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज रह रही होती है तो मरीज को किडनी फेलियर की तरफ भी जाना पड़ जाता है। दोस्तों इसके अंदर किडनी हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा देती है, यूरिया का लेवल बढ़ा देती है तथा हमारे फिल्ट्रेशन का कार्य कम कर देती है, जिसकी वजह से मरीज को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तथा शरीर पर सूजन का होना, चलने फिरने में दिक्कत का होना, चलते हुए सांस का फूलना तथा ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर डायबिटिक के दुष्प्रभावों की बात करें तो इसमें एक मुख्य टॉपिक और निकल कर आता है, यानी कि सेक्सुअल लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस का होना। अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से या डायबिटीज के दुष्प्रभावों की वजह से सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। इसके अंदर महिला हो या फिर जेंट्स हो, दोनों के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें इनफर्टिलिटी का होना, हार्मोन इम्बैलेंस का होना तथा जो हमारी खून की नलियां होती हैं उनमें खून का दौरान कम होने लगता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके अंदर सेक्सुअल डिजायर का कम होना, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसमें एक ऐसी कंडीशन और आती है, यानी कि अगर किसी मरीज को लंबे समय से शुगर की मात्रा ज्यादा रह रही होती है, अनकंट्रोल शुगर रह रही होती है, 150-180 mg/dl के लगभग रह रही होती है, तो हमारे जो हमारी आंखें होती हैं उसको भी यह दुष्प्रभाव डालने लगता है। दोस्तों आंखों के अंदर मरीज को धुंधलापन दिखाई देने लगता है। अगर कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको वह फोकस नहीं कर पाता है। कई बार चलते हुए ऐसे काले काले धब्बे उसको दिखाई देने लगते हैं। कंडीशन के अंदर हमारी आंखों पर खून का दौरान कम होने लगता है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी नसों के अंदर ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, यानी कि जो हमारी खून की नलियां हैं, जो नसें होती हैं, उनके अंदर खून का दौरान कम होने लगता है तथा मरीज को ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है। दोस्तों इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हमारे पेशेंट को क्या होता है, सुन्नपन का एहसास होने लगता है तथा चुभन का होना, गर्म सा लगना तथा कई बार क्या होता है उसको सेंसेशन नहीं होती है, पता नहीं चलता है, आप टच भी करोगे तो उसको फील नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से ऐसी क्या कंडीशंस आती हैं जिन पर मरीज को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर मरीज को किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो उसमें उसको हील होने में काफी लंबा समय लगता है तथा इसके साथ साथ न्यूरोपैथी हो रही होती है तो कई बार गैंग्रेन का रूप ले लेता है, वो डायबिटीज गैंग्रेन का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जख्म हील नहीं हो रहा होता है। ऐसी कंडीशंस में मरीज के उस बॉडी पार्ट को निकालना भी पड़ जाता है। ऐसी कंडीशंस भी देखी जाती है। दोस्तों अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपनी शुगर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शरीर पर डायबिटीज का बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है तथा एक बार अगर अनकंट्रोल शुगर रह रही होती है और किसी बॉडी ऑर्गन को वह इफेक्ट करने लगती है तो ठीक करना बड़ा मुश्किल होने लगता है। इसलिए अपनी शुगर को कंट्रोल रखें तथा अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहें। कुछ घरेलू उपाय होते हैं वह करते रहें, योगा करते रहें, आसन करते रहें, घूमें तथा दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।